हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस सेट का नेक्स्ट सेक्शन। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो एंटोनिम्स का है फॉर 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स पूछे गए हैं और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का सेक्शन है इस क्लास में इनको पूरा करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस किस चीज के हैं? 31 to 35 ये है बेस्ट एक्सप्रेस, दैट मीन्स सिनोनिम। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। अभी इस सेक्शन में थोड़ा वोकैबुलरी पर काम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना। पहला क्वेश्चन है, अपना आंसर जरूर चुनना, लेक्चर को पॉज करके आंसर चुन लिया करो और फिर जो मैं आंसर बताता हूं उससे मैच किया करो। ठीक है, एक एक वर्ड पर काम करेंगे अच्छे से। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, मेहनती, परिश्रमी, ये मीनिंग आप लिख सकते हैं। जैसे ही इज अ डिलीजेंट पर्सन, वह मेहनती व्यक्ति है। इनके आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला सेक्शन जो सेट का है वो अपोजिट का है, सिनोनिम का नहीं है, तो आपको अपोजिट बताने हैं। कॉन्फिडेंट आप जानते हैं आत्मविश्वास से भरा हुआ। हार्ड वर्किंग आप जानते हैं मेहनती, ये इसका सिनोनिम हो सकता था बट हमसे सिनोनिम नहीं पूछा है, हमसे अपोजिट पूछा है। लेजी का मतलब सुस्त या आलसी होता है और शाय का मतलब क्या होता है? शर्म से भरा, शर्मीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेहनती का उल्टा आलसी। दैट्स वाई ऑप्शन सी आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले लेक्चर पोस्ट करके, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो लेक्चर पोस्ट करके, अदरवाइज वैसे ही अपना आंसर जरूर सुनो। क्योंकि जब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, तो आपको अपनी मार्किंग देखनी है, आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और 1/4 की या 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो भी आपके एग्जाम में है वो अप्लाई करके चढ़ना शुरू से ही। हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, एक एक वर्ड पर काम करके, एक एक सेंटेंस पर काम करके, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा शुरुआत से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? स्टेड फास्ट वर्ड है, इसको देखते हैं। टोंच वर्ड है, इसको देखते हैं। फीबल वर्ड है, इसको देखते हैं। वेवरिंग वर्ड है, इसको देखते हैं। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना, है ना? तो ये तो मैंने जो इजी था वो तो लिखवा दिया। अब बाकी सब वर्ड्स पर डिटेल में काम करेंगे, तब आंसर चुनेंगे। ठीक है, तुम अपना आंसर चुन लो बिफोर गोइंग टू वोकैबुलरी। आंसर चुन लो, अब मैं लेकर के चलता हूं तुम्हें इसकी वोकैबुलरी पर। ध्यान से देखना, समझना। पहला, स्टेडफास्ट, स्टॉन्च, फीबल, वेवरिंग, इन सब पर थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। लेट्स सी। पहला वर्ड हमें देखना है स्टॉन्च, है ना? ये इंक्विजिटिव, इम्प्रेसिव, फैशनेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्टी। इसके बाद आता है स्टेडफास्ट। ये रहा आपका पहला वर्ड जिस पर हम काम करेंगे। स्टेडफास्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। फर्म, लॉयल, है ना, मजबूती से टिके रहने वाला, विश्वास पात्र। डिटरमाइंड मतलब जो मजबूत विचारों के साथ हो। नॉट चेंजिंग और गिविंग अप, जो बार बार किसी चीज को त्यागे नहीं, जो बार बार बदले नहीं। ऐसा जो मीनिंग होता है वो स्टेड फास्ट का मीनिंग होता है। ठीक है, स्टेड फास्ट, अ स्टेड फास्ट पर्सन रिमेन्स फर्म। स्टेड फास्ट पर्सन कैसा होता है? वो फर्म रहता है, वो लॉयल रहता है, इवन व्हेन थिंग्स आर डिफिकल्ट। चाहे चीजें, सिचुएशन मुश्किल भी चल रही हो तब भी वो फर्म बना रहता है, ईमानदार बना रहता है। ये आपका स्टेड फास्ट वर्ड का मीनिंग है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो दृढ़, अटल, स्थिर रहने वाला, वफादार रहने वाला, अपने निर्णय पर कायम रहने वाला, ये सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो आप वर्ड का मीनिंग लिख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जैसे ही रिमेन्ड स्टेड फास्ट इन हिज डिटर्मिनेशन, अपने संकल्प पर। डिटर्मिनेशन का मतलब संकल्प, अपने डिटर्मिनेशन पर वो दृढ़ रहा, वो जमा रहा। ठीक है, ही वॉज स्टेड फास्ट इन हर सपोर्ट फॉर हर फ्रेंड। अपने फ्रेंड की सपोर्ट में, अपने फ्रेंड के समर्थन में वो अटल रही। शी वॉज स्टेड फास्ट, वो अटल रही मतलब वो वहीं पर टिकी रही। हिज स्टेड फास्ट लॉयल्टी इम्प्रेस्ड एवरीवन, जो उसकी अटूट वफादारी थी। देखो, लॉयल्टी का मतलब वफादारी और स्टेड फास्ट का मतलब अटूट, मतलब वो एक ही जगह पर टिका हुआ है। ठीक है, उसने सभी को प्रभावित किया, उसने इंप्रेस कर दिया सभी को। तो स्टेड फास्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा?
स्टेड फास्ट का मीनिंग हो जाता है फर्म, स्टडी, रेजोल्यूट, अनवेवरिंग, अनफॉल्टरिंग या डिटरमाइंड, ये सभी इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेड फास्ट के बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने था वो था आपका स्टॉन्च। स्टॉन्च वर्ड को देख लेते हैं। स्टॉन्च में प्रोनाउंसिएशन आपने देख ही ली है। स्टॉन्च वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वेरी लॉयल, है ना। फिर से रिपीट करता हूं, हमें सिनोनिम्स नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, वापस लेकर के चलता हूं। ये रहा आपका पहला ऑप्शन, हम यहाँ पर सिनोनिम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, स्टोन्च इसका सिनोनिम हो सकता था, बट हम एंटोनिम की तरफ चल रहे हैं। स्टोन्च का मीनिंग क्या होगा, लॉयल, कमिटेड और फर्म। लॉयल रहने वाला, कमिटेड रहने वाला, फर्म रहने वाला, इन सपोर्ट ऑफ समवन। ठीक है, दृढ़, अटल, कट्टर समर्थक, निष्ठावान, पक्का या मजबूत समर्थक, ये सब इसके मीनिंग है। तो स्टेड फास्ट का सिनोनिम बैठ रहा है सीधे सीधे, ही इज अ स्टोन्च सपोर्टर ऑफ द टीम। वह टीम का स्टोन्च सपोर्टर है, मतलब दृढ़ या समर्थक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही शी रिमेन्ड स्टोन्च इन हर अपोजिशन टू द प्लान। प्लान का विरोध करने में वो टिकी रही, प्लान का विरोध करने में वो अटल रही। ठीक है, ही इज ए स्टोन्च फ्रेंड, वह पक्का मित्र है। समझ गए, जैसे फास्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, पक्का मित्र, ऐसे ही स्टोन्च फ्रेंड आपका वर्ड हो जाएगा। इसके कुछ सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो स्टेड फास्ट भी है, लॉयल, फर्म, फेथफुल, अनवेवरिंग या रेजोल्यूट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो मीनिंग आपने लिख लिया। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। स्टोन्स के बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन था वो था फीबल। तो फीबल को देख लेते हैं एक बार, फीबल क्या कहता है। ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड, फीबल। फीबल का मीनिंग है वीक, कमजोर, लैकिंग स्ट्रेंथ, जिसमें ताकत नहीं हो, पावर नहीं हो या इफेक्टिवनेस नहीं हो, है ना, उसको हम फीबल कहते हैं। कमजोर, दुर्बल, निर्बल, क्षीण, प्रभावहीन, है ना। समथिंग और समवन, कोई चीज या कोई व्यक्ति दैट इज फीबल, जो कि फीबल होता है, वो कैसा होता है, इज वेरी वीक और नॉट पावरफुल। वो बहुत कमजोर होता है, या कह सकते हैं वो शक्तिशाली नहीं होता, है ना। फीबल का मतलब ये हो जाता है चाहे वो कोई चीज हो चाहे कोई व्यक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल है, ही गेव ए फीबल अटेम्प्ट टू एस्केप। उसने भागने के लिए, उसने फरार होने के लिए फीबल अटेम्प्ट किया, मतलब एक कमजोर कोशिश की, मतलब उसकी कोशिश में कोई दम नहीं था, एकदम से उसे पकड़ लिया गया, है ना। द ओल्ड मैन हैड ए फीबल वॉइस, जो ओल्ड मैन था उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। ठीक है, द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स वॉज फीबल, गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया थी, जो रेस्पॉन्स था, वो बहुत कमजोर था। ये इसके कुछ मीनिंग्स हो जाएंगे। तो फीबल का मीनिंग आपने लिख लिया, फीबल का मतलब कमजोर होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है वेवरिंग। वेवरिंग को समझो, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आ, ये रहा आपका वेवरिंग। ठीक है, वेवरिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज होता है, या फिर एडजेक्टिव भी ये हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेवरिंग का मीनिंग क्या होगा, अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं हो, है ना, जो टिका हुआ ना हो। हेजिटेंट, जो हिचकता हो। और चेंजिंग रिपीटेडली, जो बार बार चेंज हो जाए। इंस्टेंड ऑफ रिमेनिंग फर्म, मजबूत रहने के बजाय जो बार बार चेंज हो जाए। वेवरिंग मीन्स नॉट बीइंग फर्म और सर्टेन। वेवरिंग का मतलब होता है जो फर्म ना हो, जो सर्टेन ना हो, जो निश्चित ना हो। चेंजिंग योर माइंड और डायरेक्शन, जो अपना माइंड और डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहे, जो एक डिसीजन पर टिका ना रहे। ठीक है, इसको हम वेवरिंग बोलते हैं। बार बार डगमगाता हुआ, हिचकिचाता हुआ, अस्थिर, अपने निर्णय पर कायम न रहने वाला, ये इसका बेस्ट मीनिंग है, अपने निर्णय पर कायम न रहने वाला। जैसे कि ही वॉज वेवरिंग बिटवीन टू चॉइसेस, दो चीजों के बीच में वो बार बार हिचकिचा रहा था, बार बार असमंजस में था, क्या करूं क्या नहीं करूं। हर कॉन्फिडेंस वॉज वेवरिंग, उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। ही गेव ए वेवरिंग आंसर, उसने हिचकिचाते हुए आंसर दिया। शी गेव ए वेवरिंग आंसर, उसने आंसर तो दिया लेकिन हिचकिचाते हुए। समझ गए, तो ये था आपका वेवरिंग। इसी के साथ हमने चारों वर्ड्स देख लिए। तो स्टेडफास्ट का मतलब तो जो टिका रहे, चाहे खराब स्थिति भी हो, उसका उल्टा हो जाएगा जो टिक ना सके, जो बार बार मन बदले, मतलब वेवरिंग। दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन होता है फिनिश। हर वर्ड पर हम काम करेंगे जो भी हमें थोड़ा सा भी नया या जो थोड़ा सा काम करने लायक लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूं ताकि आप वोकैबुलरी में बहुत मजबूत अपने आप को फील करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीटेड का मतलब क्या होता है? कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, है ना, या अपनी बात को सबसे ऊपर रखने वाला, अपने आप को सबसे ऊपर समझने वाला, किसी को कुछ ना समझने वाला, ये होता है कंसीट। ठीक है, एक बार कंसीटेड वर्ड को मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूं कि कंसीटेड वर्ड यूज कैसे होता है एक्चुअली। देखो ध्यान से। एडजेक्टिव जनरली ये होता है जैसे कि हैविंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में जो बहुत ही ज्यादा हाई ओपिनियन रखे, एंड योर एबिलिटीज और अपीयरेंस, अपनी दिखावट के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में जो सबसे ज्यादा हाई ओपिनियन रखे, है ना। कंसीटेड पर्सन थिंक्स दे आर बेटर। कंसीटेड व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा स्मार्ट होता है और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है देन दे रियली आर, जितना वो एक्चुअल में है उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ऐसा वो सोचता है। घमंडी, अहंकारी, आत्ममुग्ध, खुद से ही इंप्रेस रहने वाला, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला, ये कंसीटेड होता है। ही इज वेरी कंसीटेड एंड ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स। वह बहुत ज्यादा कंसीटेड है, मतलब घमंडी है, और हमेशा अपनी अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता रहता है। ठीक है, शी इज टू कंसीडेड टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। वो इतनी ज्यादा अहंकारी है, इतनी ज्यादा कंसीटेड है कि वो अपना क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, है ना। टू और टू जब फ्रेज आता है तो इसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, कि अपनी आलोचना स्वीकार नहीं कर सकती, है ना, इतनी ज्यादा वो घमंडी है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी देख लो। एरोगेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, वेन इसका सिनोनिम हो सकता है, ईगोइस्ट इसका सिनोनिम हो सकता है, सेल्फ इंपोर्टेंट या पोम्पस इसका सिनोनिम हो सकता है ना। हालांकि डायरेक्टली तो ये यूज नहीं हो सकते। ठीक, अब देखो कॉन्फिडेंट और कंसीटेड में डिफरेंस समझ लो। कॉन्फिडेंट तो खुद पर जो सही लेवल पर विश्वास करे कि हाँ ऐसा है भाई, है ना। और एक होता है कंसीटेड, लिमिट से ज्यादा जो विश्वास करे या लिमिट से ज्यादा अपने आप को महान समझे, ये कंसीटेड है, ये डिफरेंस है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कंसीटेड आपने देख लिया, अब हमें चुनना है एंटोनिम। घमंडी का उल्टा क्या होगा? प्राउड का मतलब भी घमंडी या घमंड करना ही होता है। ओनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। मोडेस्ट का मतलब नम्र या विनम्र होता है। ठीक है, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है। तो घमंडी का उल्टा विनम्र होगा। दैट्स वाई सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हिज पनिशमेंट विल बी अ डेटरेंट टू अदर्स। उसकी पनिशमेंट जो है, उसे जो आप पनिशमेंट दे रहे हैं वो दूसरों के लिए एक डेटरेंट साबित होगी, है ना। वो डेटरेंट साबित होगी। अब हमें उल्टा चुनना है तो हमें पहले डेटरेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डेटरेंट पे एक बार थोड़ा सा काम करते हैं। नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में ये यूज होता है डेटरेंट। ठीक है, डिटरेंट आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है? अ डेटरेंट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिस्करेजेस समवन। डेटरेंट कोई ऐसी चीज होती है जो किसी को रोकती है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, या फिर डिस्करेज करती है मतलब किसी की हिम्मत तोड़ देती है, किसी व्यक्ति की, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से, मतलब किसी को रोक देने की कोशिश करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। निवारक, जैसे आपने वर्ड सुना होगा, निवारण करना किसी चीज का, मतलब किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। ठीक है, और रोकने वाला भी डेटरेंट होता है। हतोत्साहित करने वाला मतलब हिम्मत तोड़ने वाला। बाधक मतलब चीज में बाधा डालने वाला। जैसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कैन बी अ डेटरेंट टू क्राइम। अगर आप स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे तो वो क्राइम के लिए एक डेटरेंट, एक निवारक साबित हो सकती है, वो दूसरों की हिम्मत तोड़ सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी कैमराज एक्ट एज अ डेटरेंट टू थीव्स। सिक्योरिटी कैमराज चोरों के लिए एक डेटरेंट का काम करते हैं, मतलब रोकने के साधन का काम करते हैं। हाई कॉस्ट में बी अ डेटरेंट टू बाइंग द प्रोडक्ट। अगर आप किसी चीज की कॉस्ट हाई हो जाती है तो प्रोडक्ट बाय खरीदने के लिए वो डेटरेंट साबित हो सकती है। मतलब आप कुछ खरीदना चाहते हैं, लिमिट से ज्यादा उसकी कॉस्ट चली गई। जैसे मान लीजिए आपको एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो और आप सोच रहे हैं कि भाई 12 से 15 हजार के बीच या 20 हजार तक अगर कोई रेफ्रिजरेटर आ जाता है तो मैं ले लेता हूँ। अब मार्केट में जाते हैं तो पता लगा कि भाई वो तो 30,000 का है, 25,000 का है, आपका बजट 20,000 का है। तो वो प्राइस, वो कीमत आपके लिए डेटरेंट हो सकती है। समझ गए, उस काम को करने से आपको रोक रही है। ठीक है, तो ये आपका डेटरेंट वर्ड हो गया। आगे देखते हैं। डेटर इसी की वर्ब होती है, कई बार आपने वर्ड देखा होगा डेटर, ये इसी की वर्ब होती है जिसका मतलब रोकना या किसी की हिम्मत तोड़ना, और डेटरेंट जो रोकता है ना। वर्ब और नाउन का डिफरेंस है बस।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डेट्रीमेंट। चलो इस पर काम करते हैं। ये तो हो गया हिम्मत तोड़ने वाला। ठीक है, डेट्रीमेंट देख लेते हैं। डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है? नाउन के रूप में ये यूज किया जाता है। ठीक। और मीनिंग क्या होता है इसका? हानि, नुकसान, क्षति, नुकसानदायक प्रभाव, ये डेटर है, डेट्रीमेंट है ये। डेट्रीमेंट मीन्स समथिंग दैट कॉजेज हार्म, कोई ऐसी चीज जो नुकसान करे, और हैज अ नेगेटिव इफेक्ट, या फिर किसी चीज का नेगेटिव इफेक्ट हो, ऐसी कोई भी चीज डेट्रीमेंट कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्मोकिंग इज डेट्रीमेंट टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? हेल्थ के लिए हानिकारक है। इंजूरियस टू हेल्थ सुना होगा ना, ऐसे ही डेट्रीमेंट टू हेल्थ। लैक ऑफ स्लीप कैन बी टू द डेट्रीमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस। अगर आप कम सोते हैं, नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप का मतलब नींद की कमी आपकी परफॉर्मेंस को डेट्रीमेंट कर सकती है, मतलब हानिकारक हो सकती है उसके लिए, है ना। ही वर्कड लॉन्ग आवर्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज हेल्थ। उसने लॉन्ग आवर्स मतलब बहुत लंबे समय तक उसने काम किया, है ना। और किस पर? टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ की कीमत लगाकर, अपनी हेल्थ को दांव पर लगा करके। डेट्रीमेंट का मतलब पता है नुकसान कर रही है ये चीज, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। ठीक है, तो ये हार्म का जो वर्ड है वो आपका डेट्रीमेंट है। इसके बाद वर्ड आता है डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट वर्ड आपने सुना होगा, डिटर्मिनेशन आपने सुना होगा। ये सारे वर्ड बहुत बेसिक हैं। और ये रहा आपका, ओके, डेटरेंट के बाद आपका वर्ड आ रहा है एनरिचमेंट आ रहा है। खैर चलो, डिटर्मिनेंट को ऐसे ही समझा देते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब दृढ़ होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब आपने पता ही होगा, दृढ़ रहने वाला, अपनी चीज पर, अपने संकल्प पर रहने वाला। डिटर्मिनेंट का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। एनकरेजमेंट क्या हो जाएगा? एनकरेजमेंट का मतलब होता है उत्साह बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला। जैसे डेटरेंट का मतलब किसी का उत्साह तोड़ने वाला है, किसी की हिम्मत तोड़ने वाला है। ऐसे एनकरेज का मतलब किसी की हिम्मत बढ़ाने वाला है ना। तो ये आपका एनकरेजमेंट हो गया। तो एंटोनिम तो आपको पता चल ही गया होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। बट एक और वर्ड यहाँ पर है एनरिचमेंट। इसको देख लेते हैं। इसमें एक रूट वर्ड रिच भी है, तो इसको एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस पर। ध्यान से देखो, एनरिचमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। किसी चीज को और ज्यादा अच्छा करने की जो प्रोसेस होती है उसको एनरिचमेंट कहते हैं। और ज्यादा अमीर करने की जो प्रोसेस होती है, और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की जो प्रोसेस होती है, और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसे एनरिचमेंट कहते हैं, उस प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समृद्धि, समृद्धिकरण, वृद्धि या सुधार, गुणवत्ता बढ़ाना, ज्ञान या अनुभव को समृद्ध करना। लास्ट के दो वर्ड बहुत अच्छे हैं, गुणवत्ता बढ़ाना और ज्ञान या अनुभव को समृद्ध करना। जैसे कि रीडिंग बुक्स लीड्स टू द एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आपकी नॉलेज में वृद्धि, समृद्धि होती है। ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द एनरिचमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइव्स। कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है वो स्टूडेंट्स के जीवन में एनरिचमेंट करती है, मतलब उनके जीवन को समृद्ध बनाती है ना। तो एनरिचमेंट आपका ये वर्ड हो जाएगा। तो सारे वर्ड हमने यहाँ पर देखे, इन पर सब पर काम किया थोड़ा थोड़ा, और हमने अपना आंसर चूज कर लिया। ठीक है, वर्ड की एक्सप्लेनेशन से पहले अपना आंसर जरूर चूज करना, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स के लिए, फिर सिनोनिम्स शुरू हो जाएंगे। 5 क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स के होंगे फिर। स्प्यूरियस का मतलब देख लेते हैं। ट्रूथफुल आप जानते ही हैं, सच्चाई से भरा। ऑथेंटिक आपको पता ही है, ऑथेंटिक होता है असली या प्रमाणित, है ना। असली या प्रमाणिक या वैध। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। क्रेडिबल ये हो जाएगा। ओरिजिनल आप समझते ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमें सब पता है। एक बार स्प्यूरियस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। स्प्यूरियस देखते हैं वर्ड, क्या इसका मीनिंग हो जाएगा स्प्यूरियस का। ये रहा आपका वर्ड। एडजेक्टिव के रूप में ये यूज होता है ना, स्प्यूरियस। और मीनिंग क्या है? फॉल्स, नकली, फेक, नकली। नॉट जेन्युइन, जो सच्चा ना हो। स्पेशली समथिंग दैट अपियर्स टू बी ट्रू, खासकर वो जो सच्चा दिखे बट इज एक्चुअली नॉट, लेकिन वास्तव में नहीं है।
ठीक है। स्प्यूरियस मीन्स फॉल्स और नॉट जेन्युइन, कोई भी चीज जो फॉल्स हो या जेन्युइन ना हो, बट प्रेजेंटेड एज इफ इट वर रियल और ट्रू, जैसे कि ये सच हो ऐसे प्रेजेंट किया जाता है इसको, है ना। जैसे कि झूठा, नकली, जाली, मिथ्या या असली ना होने वाला। जैसे कि न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ए स्प्यूरियस रिपोर्ट, उसने एक झूठी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट पब्लिश कर दी न्यूज़पेपर ने। ही मेड ए स्प्यूरियस क्लेम, उसने झूठा दावा किया। द आर्ग्यूमेंट वाज बेस्ड ऑन स्प्यूरियस एविडेंस, आर्ग्यूमेंट जो है झूठे प्रमाण पर बेस्ड थी। तो ये आपने स्प्यूरियस वर्ड देख लिया, मीनिंग जो आपको ठीक लगा आपने लिख लिया। अब स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, नकली का जो उल्टा अपोजिट होगा वो होगा असली, दैट मीन्स ऑथेंटिक। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, ऑथेंटिक, वैध, असली, सच्चा, है ना। चलो, तो एंटोनिम्स पूरे होते हैं। अब 5 सिनोनिम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, इनको फिनिश करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने जो है वो है सोलिसिज्म। सोलिसिज्म का मीनिंग क्या होगा इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले, वाइज सेइंग का मतलब बुद्धिमानी से कहा गया कुछ भी। विटी क्विप में क्विप वर्ड को देख लेते हैं। देखो, विटी में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है विट, और विट होती है बुद्धि, मतलब बुद्धिमत्ता से कही गई कोई क्विप। क्विप को देखेंगे, अभी इस पर काम करेंगे थोड़ा सा। क्लेवर आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत ही चतुराई से की गई हो, एक बहस जो बहुत ही चतुराई से की गई हो। और ग्रामेटिकल एरर का मतलब ग्रामर की गलती। ठीक है। अब इनमें दो तीन वर्ड्स पर काम करते हैं, एक तो सोलिसिज्म के पर करते हैं और एक क्विप पर करते हैं। ठीक है, इन दो वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर अपना आंसर चूज करेंगे। तुम अपना आंसर चूज कर लो बिना एक्सप्लेन किए चीजों को, है ना। फ्यूरियस के बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका सोलिसिज्म। सोलिसिज्म आपका वर्ड है, नाउन के रूप में जनरली यूज होता है, और मीनिंग क्या है, अ ग्रामेटिकल मिस्टेक और एन एरर इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के यूज में ग्रामर की जो गलती होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोलिसिज्म कहते हैं। आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चुनना है। सोलिसिज्म इज अ मिस्टेक इन ग्रामर, स्पीच और एक्सेप्टेड यूजेस। सोलिसिज्म में ऐसी गलती होती है जो ग्रामर में हो, भाषण में हो, या फिर एक्सेप्टेड यूजेस, मतलब जो सबने यूज एक्सेप्ट किया है उसमें कोई गलती हो जाए। ठीक है। तो व्याकरण की गलती इसका सीधा सीधा मीनिंग है, भाषिक अशुद्धि, भाषा प्रयोग में त्रुटि इसका मीनिंग है। अ सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल, द सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल सोलिसिज्म, इस सेंटेंस में एक सोलिसिज्म है, मतलब ग्रामर की गलती है। ही डोंट नो अगर तुम कभी कहना चाहते हो अपने स्पीकिंग में, तो उसमें इंग्लिश की सोलिसिज्म होगी, मतलब ग्रामर की गलती होगी, क्योंकि ही डजंट नो होता है, ही डोंट नो होता ही नहीं है। ठीक है। तो सोलिसिज्म का मतलब आपको पता लग गया। अब देखते हैं क्विप का मीनिंग क्या होगा। क्विप एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह से यूज होता है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपको पता लग ही गई, क्विप होती है। तो क्विप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, क्लेवर और यूजुअली फनी रिमार्क। एक ऐसी टिप्पणी, रिमार्क का मतलब टिप्पणी या कोई बात जो कि छोटी सी हो, चतुराई से भरी हो और मजाक वाली भी हो। ठीक है। अ क्विप इज अ शॉर्ट विटी कमेंट और जोक, एक छोटी सी कमेंट जो कि जोक के रूप में आप ले सकते हैं। कई बार बातें करते करते कॉन्वर्जेशन के बीच में हम कोई ऐसी छोटी सी दो तीन वर्ड या एक सेंटेंस की बात बोल देते हैं, या एक ऐसी छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं जिसकी सबकी हंसी छूट जाती है, दैट्स कॉल्ड क्विप। और विटी इसमें वर्ड हमने जोड़ा था, मतलब बुद्धिमानी भरी। विट का मतलब क्या होता है, बुद्धि, और विटी का मतलब बुद्धिमानी भरी कोई बात, है ना, जिससे सबका एक जोक की तरह से ले सकते हैं। तो सोलिसिज्म हमने देखा कि ग्रामर की गलती होती है, तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, इस बार हम सिनोनिम्स चुन रहे हैं। ठीक है। आगे मूव करते हैं। कोरोबोरेट, तो थोड़ा सा काम करेंगे वर्ड्स पर। लेट्स सी, कोई सिंपल वर्ड हो उसको यहीं पर देख लेते हैं, बाकी को देखेंगे। कोरोबोरेट पर काम करेंगे। कोलैबोरेट, तो सबकी सहभागिता होती है ना। सब्सटेंशियल पर थोड़ा काम करेंगे, और सब्सटेंशिएट और कोरिलेट पर काम करेंगे। कोऑपरेट आप जानते हैं सहयोग होता है, कोऑपरेट करना मतलब आपस में सहयोग करना, है ना। और कोलैबोरेट का मतलब, कोलैबोरेशन आप जानते होंगे, जब सब मिलजुल करके कोई काम करते हैं तो वो भी कोलैबोरेट होता है। तो मेन हम इन दोनों तीनों वर्ड पर काम करते हैं, एक तो कोरोबोरेट पर, एक सब्सटेंशिएट पर, और एक कोरिलेट पर। थोड़ा ध्यान दो। विप के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका, ये है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है, वर्ब के रूप में। मीनिंग है आपका क्या,
प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू बाय गिविंग सपोर्टिंग एविडेंस। कोई सपोर्टिंग एविडेंस दे करके प्रूफ करना कि हाँ ये चीज सच है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? कोरोबोरेट कहते हैं। मतलब सबूत दे करके साबित करना, किसी चीज की पुष्टि करना, सत्यापित करना, किसी बात की पुष्टि के लिए प्रमाण देना। ये तीसरा जो मीनिंग है सबसे सही मीनिंग है इसका, ये लिख सकते हो। किसी बात की पुष्टि करने के लिए प्रमाण देना, जैसे द एविडेंस कोरोबोरेटेड हिज स्टोरी। एविडेंस जो सबूत था उसने उसकी कहानी की पुष्टि कर दी, है ना, मतलब उसका प्रमाण दे दिया। विटनेस कोरोबोरेटेड द विक्टिम्स स्टेटमेंट। जो विटनेस था, जो गवाह था, उसने पीड़ित के स्टेटमेंट को कोरोबोरेट किया, मतलब उसकी पुष्टि की कि हाँ जी इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हिज अकाउंट वाज कोरोबोरेटेड बाय सेवरल विटनेसेस। उसके कई गवाहों ने उसके बयान की पुष्टि की। कई गवाहों ने उसके बयान की पुष्टि की। ये वर्ड हो गया मीनिंग आपका। ठीक है, चलो। तो कोरोबोरेट देख लिया हमने सबसे पहला, मतलब सबूत दे करके साबित करना, ये कोरोबोरेट होता है। इसके बाद हमने पहला ऑप्शन जो देखा था वो था कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब मैंने आपको बताया ही था, क्या था मीनिंग? टू वर्क टुगेदर ऑन समथिंग, मिलजुल करके काम करना, है ना, सहयोग से करना, साझेदारी से काम करना। जैसे वी कोलैबोरेटेड ऑन दी प्रोजेक्ट, हमने साथ मिलकर के काम किया प्रोजेक्ट पर। कोलैबोरेट के बाद जो सेकंड ऑप्शन था हमारा वो था सब्सटेंशिएट। ये रहा आपका वर्ड। सब्सटेंशिएट पर थोड़ा सा काम करते हैं, ध्यान से देखो। सब्सटेंशिएट का मीनिंग क्या होता है? टू सपोर्ट अ क्लेम विद फैक्ट्स और एविडेंस। एक क्लेम का, एक दावे का सपोर्ट करना सबूत के साथ। बात वही आ गई, जो मेन वर्ड था हमारा उसी का सिनोनिम आ रहा है सब्सटेंशिएट। प्रमाणित करना, दावे का दावा करना सही प्रमाण के साथ में, है ना, पुष्टि करना, सत्यापित करना, लेकिन प्रमाण के साथ में, ये सब्सटेंशिएट होता है। यू मस्ट सब्सटेंशिएट योर क्लेम विद एविडेंस। तुम्हें अपने साबित करना होगा अपने क्लेम को एविडेंस के साथ में। द रिपोर्ट सब्सटेंशिएटेड हिज एलिगेशंस। जो रिपोर्ट थी उसने उसके एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट कर दिया, उसके आरोपों को प्रमाणित कर दिया। रिपोर्ट में सारे सबूत थे और उससे प्रमाणित हो गया। तो सब्सटेंशिएट का मतलब भी क्या हो जाएगा? सबूत देकर के साबित करना एक तरह से। ठीक है, हमने सिनोनिम पकड़ना था, हमें आंसर मिल चुका है। कोरोबोरेट का मतलब भी सबूत दे करके कोई चीज प्रमाणित करना, और सब्सटेंशिएट का मतलब भी सबूत दे करके कोई चीज प्रमाणित करना। अब बचा है एक वर्ड जो है कोरिलेट। ठीक है, कोरिलेट का मतलब देख लेते हैं एक बार, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। कोरिलेट, ये रहा कोरिलेट वर्ड। ध्यान से देखो और समझो। कोरिलेट वर्ड में क्या है? मीनिंग ये रहा। इसका जो मीनिंग होता है क्या है? when two things are correlated, जब दो थिंग्स कोरिलेटेड है, इसका मतलब है दे आर कनेक्टेड। इसका मतलब वे कनेक्टेड हैं या रिलेटेड हैं इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से वे आपस में जुड़े हुए हैं। ये इस वर्ड का मीनिंग है। सह संबंध होना, आपस में संबंधित होना, एक दूसरे से जुड़ा होना, या तुलना करके संबंध स्थापित करना, ये कोरिलेट होता है। जैसे एक्सरसाइज कोरिलेट्स विद बेटर हेल्थ, मतलब एक्सरसाइज और बेटर हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं, इनका संबंध है। इनकम एंड एजुकेशन लेवल्स, इनकम एंड एजुकेशन लेवल्स ऑफन कोरिलेट। अगर आप इनकम की बात करें और एजुकेशन लेवल की बात करें तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जितनी बढ़िया एजुकेशन का लेवल उतनी बढ़िया इनकम, मतलब आपस में संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेट, कनेक्ट, एसोसिएट या फिर कोरेस्पोंड। तो मीनिंग क्या लिख सकते हैं आप? मीनिंग इसका लिखते हैं आपस में संबंध होना, आपस में दो चीजों का संबंधित होना, ये कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हेल्थ और एक्सरसाइज आपस में कोरिलेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर तो हमें मिल ही गया था। अब नेक्स्ट वर्ड्स पर काम करते हैं थोड़ा सा। लेट्स सी 33, 34, 35 तीन क्वेश्चन है, इनको फिनिश करते हैं। डिलीरियस पर थोड़ा सा काम करते हैं। डिलीशियस आप जानते ही हैं, स्वादिष्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा नया वर्ड आता है तो मैं उस पर थोड़ा सा आपका काम करता हूं। ठीक है, प्लीजिंग क्या होता है? प्लीजिंग होता है खुश करने वाला। ठीक है,
जैसे कि बारिश हो रही है तो मौसम बड़ा ही प्लीजिंग होता है, जो मन को खुश करता है, शांत करता है, प्लीजिंग होता है। डेस्परेट बेचैन होता है, डेस्परेट बेचैन होता है किसी चीज को करने के लिए, जैसे ही इज वेरी डेस्परेट, है ना, वो बड़ा बेचैन है किसी चीज को। और एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, उत्सुक, उत्साहित होता है किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, तो एक डिलीरियस वर्ड को ही देख लेते हैं, बाकी सब तो इजी वर्ड्स हैं। एक बार इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, डिलीरियस वर्ड पर। लेट्स सी ये क्या कहता है। ये रहा, एक एडजेक्टिव के रूप में आप जनरली इसे यूज करते हैं, गुण बताने वाले वर्ड के रूप में। मीनिंग क्या होता है, डिलीरियस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी रहने वाला, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी रहने वाला। और मेंटली कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कंफ्यूज है थोड़ा सा और ठीक से सोच नहीं पा रहा, ऐसे व्यक्ति को हम डिलीरियस कहते हैं। बेहद उत्साहित या खुशी से पागल हो जाना, समझ गए, इतनी ज्यादा खुशी, जैसे गोविंदा कहता है ना, इतनी खुशी। ठीक है, इतनी ज्यादा खुशी कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा है कि क्या करूं। ठीक है, और बेसुध हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। अच्छा, कई बार बीमार या बुखार के कारण भी मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है, उसे भी हम डिलीरियस बोलते हैं। फैंस वर डिलीरियस विद जॉय आफ्टर विक्ट्री, विक्ट्री के बाद लोग खुशी से पागल हो गए, फैंस पागल हो गए। ही वॉज डिलीरियस विद एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट की वजह से बड़ा ही उत्साह में था, है ना। पेशेंट बिकेम डिलीरियस विद ए हाई फीवर, वो हाई फीवर की वजह से बेसुध हो गया, है ना। तो ये भी इसका मीनिंग होता है, डिलीरियस का मतलब बीमारी की वजह से परेशान हो जाना। खैर, एक्साइटेड इसका मीनिंग बेसिक सा आ रहा है, जो कि है आपका फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर आपका एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि हम सिनोनिम्स चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 34 एंड 35 दो क्वेश्चंस बचे हैं। मेरे आंसर बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले अपना आंसर जरूर चुनना, और फिर बाद में बताना कि किसके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, लाइसेंशियस का मीनिंग देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। इमोरल अनैतिक होता है, जो ठीक नहीं होता, और मोरल नैतिक होता है ना। ये सब बेसिक वर्ड्स हैं, आपने कहीं कहीं बार पढ़े हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी होता है, और विदाउट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंस नहीं होता, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता। तो लाइसेंशियस और इंटेलेक्चुअल, इन दो वर्ड्स को देख लेते हैं, इन पर थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, फिर आपको आंसर चुनने के लिए फ्री करेंगे। खैर, आंसर चुन लेना जरूर पहले से, है ना। तो पहला वर्ड है लाइसेंशियस, इसको देखते हैं सबसे पहले। लाइसेंशियस वर्ड जो आपका आ रहा है, ये रहा, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है लाइसेंशियस। और मीनिंग इसका क्या होगा, लाइसेंशियस मींस बिहेविंग इन एन एक्सेसिवली इमोरल और सेक्सुअली अनरिस्ट्रिक्टेड वे, एक ऐसे बिहेव करना जो कि पूरी तरह से अनैतिक होता है, या फिर सेक्सुअली अनरेस्ट्रिक्टेड वे, मतलब जो सेक्सुअली एक्साइटेड होकर के उस तरीके से बिहेव करना जो कि गलत होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड के तरीके से, है ना, उस तरीके से बिहेव करना। जैसे चरित्रहीन तरीके से बर्ताव करना, अनैतिक रूप से बर्ताव करना, स्वेच्छाचारी रूप से बर्ताव करना, कामुक और अनियंत्रित रूप से बर्ताव करना, सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लाइसेंशियस बिहेवियर। ठीक है, अभी 5 मिनट बस, है ना। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लाइसेंशियस बिहेवियर, उसके अनैतिक चरित्रहीन व्यवहार की आलोचना की गई। तो लाइसेंशियस का मतलब चरित्रहीन वाला जो बिहेवियर होता है, एक्चुअली एक्साइटेड वाला जो बिहेवियर होता है, वो जो बिहेवियर ठीक नहीं होता, उसकी आलोचना की गई, है ना। द नोवेल डिस्क्राइब्स द लाइसेंशियस लाइफस्टाइल ऑफ द वेल्दी, वेल्दी लोगों के लाइसेंशियस लाइफस्टाइल मतलब अनैतिक जीवन शैली को डिस्क्राइब करता है ये नोवेल, है ना, ये उपन्यास। डन, आगे बढ़ते हैं। तो अनैतिक इसका मीनिंग हो जाएगा एक तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड, या फिर अनरिस्ट्रेन्ड, या फिर अनप्रिंसिपल्ड, या फिर डिबॉस्ड, या फिर वॉन्टन, या फिर इमोरल। इमोरल आपको पता ही है, आपके ऑप्शंस में भी है ना। तो आपको आंसर तो अपना मिल गया होगा, अनैतिक है तो अनैतिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिनोनिम देख लेते हैं। अब एक बार इंटेलेक्चुअल वर्ड को और देख लेते हैं, वैसे तो बुद्धिजीवी होता है ये, लेकिन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल को समझ लेते हैं। आ, ये रहा आपका इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कौन होता है, अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, इंटरेस्टेड हो नए आइडियाज में, नॉलेज में,
सीरियस थिंकिंग में उसे इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं। बौद्धिक या बुद्धिजीवी हम इसको कह सकते हैं। ज्ञान और विचारों में रुचि रखने वाला व्यक्ति ये होता है। ही हैज ग्रेट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। शी इंजॉयज इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, वह बौद्धिक चर्चाएं उसे पसंद है। ही इज अ वेल नोन इंटेलेक्चुअल, वह एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी है। समझ गए? तो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, खासकर लिख सकते हो बुद्धिजीवी या फिर ज्ञान और विचारों में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति, है ना। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपने मीनिंग लिख लिए। खैर, अब आते हैं लास्ट वर्ड पर। लास्ट वर्ड में देखते हैं किस किस पर काम करते हैं। एक तो स्क्वांडर देखना है हमें। स्क्वांडर क्या है? एक्सपेंसिव आप जानते हैं, महंगा होता है। महंगा का एक सिनोनिम भी बता देता हूँ, कई बार आपने डियर वर्ड पढ़ा होगा। डियर का मतलब प्यारा भी होता है, महंगा भी होता है, ये बात ध्यान रखना। वेस्ट का मतलब भी आप जानते हैं। लिटर का मतलब कूड़ा करकट करना, कूड़ा करना, कचरा करना, है ना। कचरा करना, कूड़ा कचरा। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से अच्छा या फिर मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब जो कम खर्च करे, जो लिमिट में खर्च करे, है ना। या आर्थिक रूप से अच्छा। अब हमें केवल एक वर्ड का मीनिंग देखना है, स्क्वांडर का। स्क्वांडर का वर्ड देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा। एक बार आंसर अपना चुन लो और फिर हम मूव करते हैं इसकी वोकैबुलरी पर। स्क्वांडर देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये रहा। स्क्वांडर वर्ड का मतलब होता है ये रहा। स्क्वांडर मीन्स टू वेस्ट समथिंग वैल्यूएबल केयरलेसली, किसी कीमती चीज को लापरवाही से वेस्ट कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी कीमती चीज को लापरवाही से व्यर्थ गवा देना, फिजूल खर्ची कर देना या मौका गवा देना। ठीक है, जैसे ही स्क्वांडर्ड ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया ऑन अननेसेसरी थिंग्स, बेकार की चीजों पर। डोंट स्क्वांडर योर टाइम, अपना समय व्यर्थ मत करो। वेस्ट इसका सिनोनिम आ रहा है सीधा सीधा, डोंट वेस्ट योर टाइम। द टीम स्क्वांडर्ड ए गुड अपॉर्चुनिटी टू विन, उसने एक अच्छा मौका गंवा दिया, है ना, जीतने का। तो वेस्ट करना इसका सीधा सीधा सिनोनिम आ रहा है। तो आई बिलीव आपको आंसर पता लग गया होगा। स्क्वांडर का मतलब चीज को लापरवाही से बेकार कर देना। ठीक है, तो इसीलिए आंसर आपका वेस्ट हो जाएगा। डन। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये वाला सेक्शन भी फिनिश होता है। अब आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स हैं, आपने कितने आंसर सही चुने, 1/4 या 1/3 की मार्किंग करके, जैसे एसएससी में 1/4 की जनरली मार्किंग होती है नेगेटिव, तो वो लगा करके मुझे अपना आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है, और ईमानदारी से वोकैबुलरी पर काम करो, क्योंकि वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन दो चीजें मिल करके आपके पैसेज भी इंप्रूव करती है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे के सेक्शंस करेंगे इस सेट के। ठीक है, गुड बाय फॉर टुडे।